लीडरशिप पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, नो ना डिफरेंस इनकम। डिफरेंस इनकम तो एक समय के अंदर 4 महीने 6 महीने के अंदर हमारी खत्म हो जाती है। जैसे कि हम सुपरस्टार, हमारे नीचे सुपरस्टार आ जाते हैं तो वहां हमारी डिफरेंस इनकम खत्म हो जाती है। आप प्रोडक्ट उठा के प्रोडक्ट बेच के 20-30 हजार रुपए कमा सकते हैं आराम से। बट अगर हम बड़े इनकम बड़े जनरेट करने के लिए आए हैं तो हमें लीडर बनना पड़ेगा और लीडरशिप क्रिएट करना पड़ेगा। एज ए मान लो मैं सोच रही कि मैं लीडर हूँ और मेरे को बहुत अच्छा स्टेज संभालना आ रहा, बहुत अच्छा बोलना आ रहा, मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, मुझे अपने आप में विश्वास है कि मैं जहाँ जो बोलती हूँ वो लोग मेरे को बोलने से पसंद करते कि आप मैडम बहुत अच्छा बोलते हो, सर आप अच्छा बोलते हो। लेकिन दोस्तों ये भी क्लियर कर देती हूँ, अच्छा बोलने से बिजनेस नहीं होता है, अच्छा बोलने से बिजनेस नहीं होता, अच्छा बोलने से लीडरशिप क्रिएट नहीं होती। अच्छा करने से अच्छे लीडर, कल टीम टूट जाए, कल टीम टूट जाए, टूटी और टूटती है, ये बिजनेस का स्वभाव है। लेकिन हम अपनी जगह पे खड़े रहें, हम अपनी जगह पे खड़े रहे, हम अपनी जगह पे एक कहना चाहिए उस समय धैर्य रखे, विश्वास रखे, खुद पे विश्वास। सबसे पहले एक लीडर की जो होती खुद पे विश्वास, धैर्य रखे, विश्वास रखे कि कल टूट गई लेकिन फिर बन जाएगा। मान लो दिए हम कोई बिजनेस में होते और वो बिजनेस हमारा डाउन अप डाउन होता तो क्या हम उस समय उस बिजनेस को बंद करते? क्या नहीं करते, क्योंकि उसमें लाखों रुपए हमारे लगे हैं। तो आईएमसी में भी हमको धैर्य विश्वास रखना पड़ेगा। डाउन अप डाउन होता है, हर जगह होता है, इसमें भी होता है। लेकिन यदि आप डिफरेंस इनकम के अंदर में काम कर रहे हैं तो ना, अगर आप लीडरशिप के अंदर काम कर रहे हैं तो 101% आप इस दुनिया से भी चले जाएंगे तब भी वो पैसा आता रहेगा, क्योंकि आप एक लीडरशिप पे काम किया, आपने लीडर जनरेट की। और लीडर जब जनरेट हो जाते तो हमें हमेशा काम तो हमेशा पर्यंत जब तक हमारा जीवन है तब तक करना पड़ेगा। ये क्लियर, ये नहीं कि काम नहीं करना पड़ेगा। बड़े बड़े लीडर आज कोहनूर भी है तब भी वो कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, तो हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन एक फ्रीडम लाइफ हो जाती है, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, कभी कुछ भी हो गया तो हमारी लीडरशिप इतनी होती कि हमें टेंशन नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि आईएमसी जो है डिफरेंस इनकम का बिजनेस नहीं है, एक लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप में बहुत सी चीजें आती हैं जो कहना चाहिए टीम टूटने में हमको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। डाउन अप डाउन होगा, शायद आपके डाउन लाइन आपकी हेल्प कर पाए। हेल्प मींस कि आपके साथ उतना जितना आप एफर्ट लगा रहे तब वो एफर्ट लगाए। अपलाइन हो सकता है कि जितना आप चाह रहे, जितने सपने आपने देख लिए, मान लो हमने सपने बहुत दूर तक के देख लिए क्योंकि उसके अंदर हम समा गए, शायद हमारा प्लान जो था जिनने हमको आईडी लगाई थी वो सिस्टम से चले गए, तो लेकिन वो हमको दिखा के तो गए, उनने नहीं देख पाए, वो नहीं समझ पाए। तो एक होता है कि कोई ने हमको आईडी लगा दी, दिखा दिया रास्ता, लेकिन वो बाहर हो गया, लेकिन वो हमने देख लिया। तो ये क्या होती है? लीडरशिप होती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी और इसका आप कमेंट्स करिए कि अच्छा बैट्समैन कौन होता है? अच्छा बैट्समैन कौन होता है? अच्छा बैट्समैन कौन होता है? आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अच्छा बैट्समैन कौन होता है? जैसे कि आप लोगों के अगर मेरे पास कुछ मैसेज दे पाऊंगी कि अच्छा बैट्समैन कौन होता है, या जो टिक कर खेलता है, जो पिच पर संभाल सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बता रही हूँ, अच्छा बैट्समैन वो होता है, सभी के अपने अपने, सही बात है, जो टीम को मैं खेलता है, बिल्कुल सही बात है, और सभी के अपनी जगह आंसर भी ठीक है और मैं उनको वो भी करती हूँ, सही बात है। लेकिन कई लोग कहते हैं मैं 4 साल से टिका हूँ, मैं 8 साल से टिका हूँ, मैं 10 साल से आईएमसी में टिका हूँ, क्या टिके रहने से बिजनेस होता है क्या? दोस्तों मैं जानना चाहती हूँ। मैं आईएमसी में हूँ और मैं आईएमसी में 4 साल से टिकी हूँ, काम नहीं कर रही, आईडी लगी, टिकी हूँ, तो क्या बिजनेस होगा? नो, नहीं होगा। टिकने से बिजनेस नहीं होता दोस्तों। अच्छा बैट्समैन या अच्छा टीम लीडर वही होता है जो अच्छे रन बनाता है, अच्छी टीम बनाता है और अच्छे विकेट, मतलब समय समय में टीम को एजुकेटेड करता है, वही लीडर कहलाता है, वही लीडर कहलाता है जो समय समय पे एजुकेशन लेता, समय समय पे एजुकेशन देता है और हमेशा अपनी टीम को आगे जनरेट करता है। कल टीम टूट भी जाए तो उसको इतना विश्वास है अपने ऊपर, अपने ऊपर कि मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वभाव है बिजनेस का, आज टूटेगी कल फिर बन जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा 2 गुनी तेजी से बनेगी। जब उभर के वो लीडर आएगा तो 2 गुनी तेजी से चलेगा दोस्तों।
तो ये मेरा विश्वास है और मैं इसी विश्वास के अंदर हम दोनों आईएमसी कर रहे हैं। और जैसे कि बताया कि मान लो कि कोई सुपरस्टार है, मैं एक चीज और क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। कोई सुपरस्टार है, कल आप सुपरस्टार तो बन गए हो, आप सुपरस्टार बन गए हो, बहुत जल्द 4 से 5 महीने के अंदर आपके नीचे सुपरस्टार आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे नेगेटिव हो गए वहां पर। एज अ लीडर के रूप में हम बता रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि यदि आप जो भी यहाँ पर हैं और सुपरस्टार या सुपरस्टार से नीचे हैं, यदि आप सुपरस्टार बन गए हैं, कल 4 महीने 5 महीने के अंदर आप सुपरस्टार नीचे आपके आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? उस समय आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे पैसा नहीं आ रहा है। अपने लीडर से बोलेंगे, आप लोगों से बोलेंगे कि सर मुझे तो पैसा आता ही नहीं है, मुझे तो पैसा आता ही नहीं। क्यों 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 आएगा? क्योंकि जो आपके नीचे सुपरस्टार बन गए हैं, आप तो सुपरस्टार बने बट आपके नीचे भी बन गए हैं, तो वहां तो आपका डिफरेंस इनकम खत्म हो चुका है ना, डिफरेंस इनकम है ही नहीं है। तो ये लीडरशिप है। तो आप जब 3 टीम पे ना करो, 5 टीम पे, लेकिन जब आप 7 महीने 1 साल के हो गए हो, तो 3 टीम के अंदर आप काम करो ना। तो जहां से 5 5 10 10 हजार एकदम से कहीं 5 आती, कहीं 10 आती, कहीं 8 आती, ऐसी बिजनेस वैल्यू आती है, क्योंकि एक्सपीरियंस है खुद का और देखा है ऐसा होता है। तो जब 8 5 6 आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सुपरस्टार क्वालिफाइड तो होगा, डिफरेंस नहीं आएगा, बट क्वालिफाइड सुपरस्टार तो होगे ही होगे ना। और यदि आपने तीनों लेगों में समान मेहनत कर दी, एक समान, एक साथ, एक रन पे आपने मेहनत कर दी, एक मैप के अंदर आपने बिजनेस कर लिया, एक गोल बना के माइंड सेट करके, ये पूरा बिजनेस है ना दोस्तों, मेहनत के साथ साथ ना गोल बनाने का बिजनेस। जो मेहनत कर रहा है, खूब लादा है, बैग भर के जा रहा है, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग बेचना बेचना, वो नहीं कहलाता है। जो भागे भी और गोल भी बनाए, गोल के अंदर काम करेगा और मेहनत भी करेगा, उसकी अचीवमेंट 100% 101% निश्चित है, क्योंकि दोनों चीज के अंदर काम कर रहा है। हालांकि थोड़ी टाइम लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सीखने समय में समय लग सकता है। जैसे हमको 4 साल हुए, तो 4 साल में हम इतना बोल पा रहे हैं, तो क्या सीखा है, सीख सीख के ये चीज बोल रहे हैं। तो कल आपको भी समय लगेगा, उस समय आपको धैर्य धीरज रख के इसके अंदर घुस के देखना, प्रयास करना कि कितना पैसा हम इससे निकाल सकते हैं। संजय सर कहते हैं आईएमसी में गड्डियां लगी है, जितनी लगी गड्डियां उठा सको उठा लो। मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी गड्डियां हमें अंदर करनी है। अब मान लो हमारी गड्डी अभी 1 लाख के अंदर हो पाई है, अब आगे की गड्डियां उठानी, तो उसके लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उस हिसाब की मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीजें होती है। तो आप 3 टीम, यदि आप कि आज आईडी लगी, आप 10% 15% में है, तो मैं आपसे कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 3 टीम के अंदर काम करें, एक साथ करें, एक रन पे करें, 10 दिन उसमें दे, 5 दिन उसमें, 3 दिन उसमें दे, फिर रिटर्न हो। और फिर इसके बाद बिजनेस जब आपका डरता है, 24 25 तक हमारे ऑफर्स होते हैं, तो इसमें प्रयास करें कि 25 में ही हमारी लैब क्वालिफाइड हो जाए। जहां थोड़ा बहुत बचता है दोस्तों, तो खुद पे विश्वास रखिए कि इतना बिजनेस हम कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग टीम के अंदर करते हैं, बट खुद पे विश्वास रखते हैं कि इतना बिजनेस वैल्यू, 30,000 बिजनेस वैल्यू हम खुद अपने ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो यदि कहीं कम पड़ता है तो हम उसमें अपना करके और निकाल सकते हैं। यही लीडरशिप का बिजनेस है और यही से हमारी विजय, हमको सफलता मिलती है दोस्तों। यदि हम चाहें तो जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा कहते हैं, और जितनी बड़ी आपको सफलता चाहिए, उतनी बड़ी आपको लीडरशिप जनरेट करनी ही पड़ेगी। ये 100% क्लियर है। और हमने बड़े बड़े लीडरों को सुना है, देखा है। और जो भी अभी दिल्ली के है 7 अप्रैल को, उसमें सभी लोग जाए। और जो अभी ऑफर हमारा चल रहा है कि कंपनी की साइड से, कि एक दिन का आपको कंपनी का साइड से लीडरशिप ट्रेनिंग है, रहना सहना सब मीटिंग का, उसको सभी लोग अचीव करें। उधर से हम लोगों की भी तस्वीर तकदीर बदली थी दोस्तों, इसलिए मैं इस चीज को आपको रियल बोल रही हूँ। आज से पहले जब 4 साल पहले हुआ था, लॉकडाउन के पहले जो हुई थी, उसमें किट चलती थी। तो किट चलती थी, हेल्थ किट और वेलनेस किट हम लोग की ज्वाइनिंग है। तो हेल्थ किट वेलनेस किट चलती थी, उसमें ब्रेसलेट उस समय ऑफर आता था। उस समय एक व्यक्ति अगर 10 किट बेचता था, तो उसको ये मीट द मीटिंग जो सेम अभी आई, उस समय आई थी 4 साल पहले। और हम लोगों ने 20 किट निकाली थी। लोग आज कहते हैं एक किट बेचने में उनको पसीना आता नहीं, निकाल पाते। उस समय हम लोगों ने 20 किट बेची थी, और हम दोनों ने वो ट्रू अचीव किया था। दिल्ली का हुआ था
और नेक्स्ट डे जैसे आज हो रहा है वैसे 8 मार्च को दिल्ली में हुई थी, बहुत शानदार होटल में कंपनी की साइड से। और वहां से जब हम लोग आए थे, लौट के जब रिटर्न हुए थे, तो एक माइंड सेट करके आए थे जो वहां बताया गया था। कंपनी की एनिवर्सरी देखी हम लोगों ने, और देखने के बाद दूसरे दिन ये लीडरशिप ट्रेनिंग हुई, तीसरे दिन जबलपुर हम अपने घर आए, तो रास्ते में यही चर्चा करते हुए आए हम दोनों कि अब तो हमको ना अपन लोगों को यही काम करना भैया कि जाके रूबी ही बनना है, जाके रूबी ही बनना। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि हम लोग वहां से 12 तारीख को जब वहां से निकले दिल्ली से, और 12-13 को जबलपुर, और 15 को क्लियर गोल बना लिया कॉपी में, पेन कॉपी से, कि अपन को इसी महीने रूबी निकालना है दोस्तों। और हम लोगों ने रूबी निकाला। और उस समय हम चल रहा था गाड़ी का ऑफर चल रहा था, गाड़ी अगर कोई सिल्वर नीचे आ जाता है, बाइक का ऑफर चल रहा था, तो हमने भी बाइक का ऑफर अचीव की थी, और हमारी टीम से 3 लोगों ने अचीव करी थी गाड़ी अचीव। तो उसमें यदि सिल्वर नीचे जाता है तो आपको 45,000 बीबी साइड से करना पड़ता था, और वो भी किया था। लोग आज जो कहते हैं कि हम लोग ने 30-30 हजार बिजनेस से लेग क्वालिफाई की, आज 25 से इतनी आसानी से हो रही तो नहीं हो पा रहा, उससे ज्यादा पैसा इसमें। जबकि यदि आप जाए तो उससे ज्यादा 30,000 बीबी डालने से ज्यादा, बिजनेस करने से ज्यादा इसमें पैसा, समझने की सोचने की बात है। और साइड से हम लोग 45 करके, और हम लोगों ने भी गाड़ी अचीव करी थी, हमारी टीम से भी अचीव हुई थी। लेकिन कितने दिन में, मैंने बताया ना, 17 तारीख को हम लोग जब 15 तारीख को जबलपुर पहुंचे, फिर गोल बनाया कॉपी में, और हम लोगों ने किया, और रूबी हुआ। और लगातार 4 महीने किया। आप पूछ सकते हैं हमारे ग्रेट अपलाइनों से। और ये चीज हुई क्योंकि हमने गोल माइंड में सेट किया था, और 3 महीने मेंटेन करने का, चौथे महीने भी मेंटेन किया। अब तो रूबी भगवान के जैसा हर महीने होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस समय की बता रहे हैं हम लोग कि उस समय मतलब ऐसा होता था। और लीडरशिप पे हमने काम किया, और हमें अपनी लीडरशिप पे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी बहुत अच्छे से लेवल अचीव करके जाएंगे। धीरे ही सही, खुद का बिजनेस डाल के नहीं, धीरे ही सही, लेकिन लीडरशिप के अंदर अच्छी टीम जनरेट करके हम जाएंगे, और हम वो मुकाम जो लोगों ने हासिल किया है, वो मुकाम हम भी हासिल करेंगे। क्योंकि प्लेटफॉर्म सिस्टम उनके लिए भी बराबर है जो बड़े लीडर, और हमारे लिए भी बराबर है। समय की बात होती है शायद, गोल बनाने में, समय लगने में, या जो भी है वो 19-20 हो सकता है, बट हम भी उसमें जाएंगे, क्योंकि सबके लिए आईएमसी बराबर है, आपके लिए, मेरे लिए, और सारे आईएमसी के लिए आईएमसी बराबर है। तो हर किसी के लिए वो लेवल को, प्रेसिडेंट का लेवल बराबर है, तो उसको हम हर हाल में अचीव करके रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद और सर जी का कि हमें इतनी शानदार मीटिंग दी, और इतने शुभ दिन आज महाशिवरात्रि के दिन मिली हमें। ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, जब जो दिन मिल जाए उसमें भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए। मैंने पहले ही बोला। तो आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। गुड एमसी। गुड एमसी, आपने तो दिन में तारे यानी 4 चांद लगा दिए। और जो आपका ड्रेसअप है आप दोनों का बहुत ही लाजवाब और शानदार, आपकी जोड़ी है बिल्कुल एकदम मस्त लग रही है। और दोस्तों देखिए, आप जब आप अपनी फैमिली के साथ जब मीटिंग करते हैं, फैमिली के साथ जब व्यवसाय करते हैं, और किस तरह से जब हमारा ड्रेसअप होता है, लोग हमें देखते हैं, और फिर लोग देखते हैं, फिर हमें लोग कॉपी करते हैं। तो बहुत ही शानदार मीटिंग रही दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं जया मैम और संजय साहू सर के लिए। और आप सभी आज हमारे पास अभी 8 मिनट का टाइम है, और सभी आप हैंड रेस करिए। मैं एक एक करके आपको इनवाइट करता हूं, फटाफट से हम सभी को इनवाइट करेंगे। कोशिश ये रहे साथियों, जो भी साथी अपना हैंड रेस कर रहे हैं उनका वीडियो ओपन होना चाहिए, उनका ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि आज सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो ड्रेस कोड दिखाई दे रहा है, ड्रेस कोड। और मुझे भी शर्म आ रही है आज मैम और सर के सामने, और वो कोट और टाई लगाए हुए बैठे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी सबसे पहले अंजना मैम का एड्रेस है। वेलकम अंजना मैम। गुड एमसी एवरीवन, और गुड एमसी मैम, संजय सर और बिहार मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया,
और लीडरशिप को हम कैसे करें, ये हमारे कुछ लोग जुड़े हैं, समझ लें कि हमें कैसे करना चाहिए। और कम शब्दों में आपने वो चीज बताई है जो लोग सोच नहीं सकते। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए, हम लोगों को बढ़िया नॉलेज देती रहे और हम लोग सीख रहे हैं अभी तो, और बहुत बड़ा करने वाले भी हैं, बहुत बड़ा करेंगे। बहुत अच्छा लगा मैम, आप ओके, बहुत धन्यवाद। अच्छी चीज बताई हम सबके बीच में। बहुत ही अच्छा फीडबैक आपका। गुड एमसी। हमारे बीच में हमारे राजेश देतेरे सर ने दूसरा एड्रेस किया हुआ है, तो वेलकम सर आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुड एमसी। और हमारे जो साहू सर और जया जो मैम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद गुड एमसी। बहुत शानदार मीटिंग दी सर उन्होंने आज, और अगर देखा जाए तो पूरे दिन भर सेशन दे सकते थे मैडम, इतना शानदार उन्होंने नॉलेज दिया। नॉन स्टॉप जो बोलते हैं ना, नॉन स्टॉप बैटिंग थी उनकी आज, और बहुत बेहतरीन उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि टिक कर काम करने से, टिक कर काम करने का मतलब ये नहीं है कि सारी बॉल्स खा जाओ और रन नहीं बने। टिक कर क्या है, मेहनत भी करनी पड़ेगी और रन भी निकालना पड़ेगा, यानी कि बीवी भी निकालना पड़ेगा, और ज्वाइनिंग है, चौतरफा काम करना पड़ेगा। यानी कि उनका मतलब ये था, बहुत सारे बोलते कि मैं टिका हुआ हूँ, टिका होने से काम नहीं, मालूम पड़े कि आप 2022 में भी सुपर स्टार थे, 23 में भी सुपर स्टार थे, 24 लग गया अब भी सुपर स्टार है। दोस्तों 2 से 3 महीनों में एक लेवल निकल जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम हमारा बोलता है। तो बहुत शानदार जो जो मैडम ने जो आज नॉलेज बताया है, सीखने वाली बात ये थी दोस्तों कि प्रतिदिन हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए कि आज मुझे इस लाइन से बिजनेस निकालना है, आज मुझे इस लाइन से बिजनेस निकालना है, और लगभग हर लाइन से सेम बिजनेस निकालना मतलब होना चाहिए। जैसा हमारे एमडी सर ने बताया था, लुधियाना में बताया था, हमेशा जिक्र करते हो कि अगर आपकी 3 लाइन मेंटेन होती तो कम से कम तीनों में कम से कम 30 से 35 हजार बीवी होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपकी मदद लेंगे, मीटिंग आपकी हम लेते रहेंगे, जिससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिल सके और बहुत सारा ज्ञान मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद गुड एमसी। ओके, थैंक यू सर। अगला एड्रेस हमारे एक और चेयरमैन साथी सुरेश सचान सर का है, तो वेलकम सर। गुड एमसी। गुड एमसी। ये जो है ना, ये जो मेरी बहन है, बिल्कुल इसका अगर जया हटा के शेर नहीं साहू क्योंकि ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये सब गरम जोशी का ही खेल है। मैं बहन से मिलता हूँ हमेशा, एक अलग एनर्जी में रहती है। हमारे संजय साहू जी भी अलग एनर्जी में रहते हैं, है ना। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा गजब है। और बड़े आज मैं विदेश भी गया था सर के साथ में, तो खूब हम लोग ने मस्ती करी, खूब मजा करा। और अजय जी, वो अपने जो संजय जी हैं, और जया जी बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे तरीके से आज आपने समझाया, और मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपसे, है ना। बहुत अच्छा लगता है दीदी आप जब बोलती हो, और आप हम लोग के बीच में एक मिसाल हो, है ना। मैं अपनी आरती से हमेशा आपकी चर्चा करा करता हूँ। मैं उसके लिए भी मैंने बोला आप भी कोट पैंट पहनो, जया दीदी पहनती है ना, इसरत जी पहनती है, तो बहुत जल्द मैं भी उसको कोट पैंट में लाने वाला हूँ। और बड़ा अच्छा लगा दीदी, थैंक यू, और हमेशा आप आते रहे, बड़ा अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद सर। अगला एड्रेस हमारे सौभाग सिंह जी कुशवाहा सर का है, आइए सर। सर चरण स्पर्श गुड एमसी सर, सभी चेयरमैन साहब को। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग हुई है, जो लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जो दीदी ने बताए हैं, जो वास्तव में कुछ जो है शब्द ही नहीं है, और आगे ये सुपरस्टार के बाद जो लीडरशिप की ही बात है, जो लीडरशिप पे काम करना है। तो थैंक यू दीदी, जो आज जो है ऐसी मीटिंग जो है और दी है, थैंक यू, गुड एमसी दीदी। बहुत बढ़िया, राइट, बहुत बढ़िया। विवेक साहू सर, वेलकम सर। गुड इवनिंग सभी को। मैं रूबी स्टार विवेक साहू, और जो मेरे ग्रेट अपलाइन और ग्रेट मेंटोर हैं वो हमारी जया मैम और संजय सर ही हैं, और उन्होंने ही इस काबिल बनाया कि आज हम भी इस लेवल पर पहुंचे। लेकिन आज जो सर और मैम ने जो बात कही कि ये बिजनेस जो है वो लीडरशिप का बिजनेस है, और उन्होंने एक सिस्टम के तौर पर ये बिजनेस को तैयार किया है। सिस्टम से एक वो लेवल पर हम लोग अचीव कर रहे हैं, और इसी चीज का गोल सेट, जैसे कि बताया कि गोल सेट का बिजनेस है, उन्होंने गोल सेट किया और हर लेवल को अचीव करती है मैम। और ऐसे ही हम लोगों को, सभी लोगों को गोल सेट करवा रही हैं
क्योंकि ये बिजनेस गोल सेट का ही है और लीडरशिप का बिजनेस है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही शानदार आपने ट्रेनिंग दी, मीटिंग ली। और थोड़ा सा आज मैं मीटिंग में लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था मेरे को, तो इसी कारण से। ठीक है, गुड एमसी कोई सर। बात नहीं, कब क्या कीजिए और जल्दी से अपने सर्दी जुकाम को भगाइए। अगर ओके, मुकेश जी अपनी गाड़ी को रोकेंगे और तो ही मैं आपसे फीडबैक लूंगा। मुकेश ददलिया जी, आपका एड्रेस है, साइड से गाड़ी खड़ी करेंगे तो ही आपका जो है फीडबैक रहेगा जी। सर जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नंबर लिया और आज तो साक्षात हमारे शिव पार्वती जी ने आके हमें पूरा जो है पूरी टीम के बारे में समझाया। बहुत अच्छी बात है, अगर हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, टीक के करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये क्रिकेट सहारे उन्होंने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैडम मैम और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हूँ, मैं दिल से उनको नमन करता हूँ। गुड इवनिंग। गुड एमसी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों वास्तव में मैम ने जो उदाहरण दिया एक बैट्समैन का कि अच्छा बैट्समैन कौन है, अच्छा बैट्समैन वही है जो कि आज मान लो 20, 50 और टेस्ट मैच यानी सभी फॉर्मेट में वो टिका रहे और उसके अनुसार खेल सके, उसी के हिसाब से बैटिंग कर सके। मान लो अगर हमें 20 मैच खेलना है और हम बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट के हिसाब से तो भी काम नहीं चलेगा, यानी कि एक ही जगह पर हमें लंबे समय तक नहीं रहना। अब हमें भी जल्दी चेयरमैन से एम्बेसडर जाना है। तो सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद संजय साहू मैम और जया मैम, आपने हमें समय दिया और जल्दी दोबारा मिलेंगे और कल मिलते हैं नए लीडर के साथ। जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड एमसी। गुड आई।